नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। आज आपको हम बताते हैं कि आखिर कैसे, आखिर क्यों ये कहा जाता है कांग्रेस को लेकर कि सत्ता में रहकर भी कांग्रेस क्यों सत्ता से दूर है। इसका पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आपको हम बताते हैं। हर एक वो वाकया जो कांग्रेस के साथ हुआ है और जो कांग्रेस कोटे के मंत्री या फिर कांग्रेस कोटे से जो बोर्ड आयोग निगमों के जो बने हैं, उन सारी चीज़ों का जिक्र करके आपको हम समझाएंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस कैसे सत्ता में रहकर भी सत्ता से दूर है। सबसे पहला मामला जो है वो प्रदीप यादव का जिक्र करते हैं, क्योंकि संगठन में विधायकों में सबसे बड़े नेता हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता, यानी मंत्रियों से ऊपर पार्टी में संगठन में इनका होता है, लेकिन इनकी भी स्थिति वही है कि सरकार में इनकी भी नहीं सुनी जा रही। तब तो ये गोड्डा अवैध बालू खनन को लेकर थानेदार को फोन कर मामले को जो है निपटाने के लिए कहते हैं कि इस पर कार्रवाई कीजिए, तो कार्रवाई नहीं होती है। उपायुक्त महोदय को इनको पत्र लिखना पड़ता है, उसके बाद भी इनके पत्र का कोई असर नहीं होता। मानो ये सरकार में हो ही ना। अगर सरकार में होते तो एक फोन करते, सारा मामला सेटल हो जाता, कार्रवाई होती, अवैध बालू खनन रुक जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, इनके पत्र को भी नजरअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि संगठन के सबसे विधायकों में सबसे बड़ा, मंत्रियों में से भी सबसे ज्यादा पावरफुल है संगठन में, क्योंकि विधायक दल के नेता है। कल ही तो 1 तारीख को ही जो है उन्होंने पत्र लिखा था उपायुक्त, गोड्डा उपायुक्त को। इनसे अंदाजा आप लगा ले कि क्या स्थिति है प्रदीप यादव की। एक एक नाम का जो है जो सब पावर में, उनका जिक्र करके आपको बताएंगे। तो आपने प्रदीप यादव का देख ही लिया कि वो पत्र लिखते हैं उपायुक्त महोदय को। कोई सत्ता में रहे और उपायुक्त तो थाना प्रभारी का कंप्लेंट शिकायत करे कि इसमें सारे लोग मिले हैं और इस पर कोई कार्रवाई ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि सत्ता में रहकर ही सत्ता से दूर है कांग्रेस। कहने को तो सत्ता में है, लेकिन सत्ता में इनकी सरकार में कुछ चल नहीं। पहला एग्जाम्पल प्रदीप यादव, जो पत्र उन्होंने लिखा। अब दूसरा, 3 दिन पहले का आपको याद होगा कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया था कि राज्य के जो अधिकारी हैं वो जो है अवैध माइनिंग के लॉबी में लगे हुए, यानी कि अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब आपका भी सरकार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको भी तवज्जो नहीं दे रहे। जो संगठन झारखंड कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर है, प्रभारी है भाई, पूरी जिम्मेवारी झारखंड कांग्रेस के उनके ऊपर है, उनकी भी नहीं सुनी जा रही। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए, लेकिन कांग्रेस की इतनी हैसियत नहीं है कि उन प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई कर सके या उन पर कार्रवाई करने की बात कर सके कि इन पर कार्रवाई की जाएगी, इनको हटाया जाएगा, इन पर जांच बैठेगी। इस तरीके का कोई भी चीज नहीं दिखता है। तो प्रभारी और अध्यक्ष की भी स्थिति सरकार में आपने देख ली। अब हम मंत्रियों की बात करते हैं। कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री बने, चारों को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग। पूरा झारखंड तो ग्रामीण परिवेश पर है ना, यानी सबसे ज्यादा पावरफुल वाला विभाग कांग्रेस के पास है ग्रामीण विकास विभाग। वित्त विभाग, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट राधा कृष्ण किशोर संभाल रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग, सबसे बड़ी आबादी झारखंड में, उसी के बूते झारखंड का बजट चलता है। दूसरा कृषि विभाग है, स्वास्थ्य विभाग। 4 महत्वपूर्ण विभाग कांग्रेस के पास। अब सबसे पहले वित्त विभाग, राधा कृष्ण किशोर। बजट की तैयारी चल रही थी, अभी हाल में ही बजट सत्र समाप्त हुआ है, बजट राज्य सरकार ने बजट पेश किया, लेकिन इस बजट की तैयारी वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट ही करता है। लेकिन दुर्भाग्य है विभागीय मंत्री को कि विभागीय मंत्री को बजट की जानकारी ही नहीं होती। जब इनसे बजट के बारे में पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि इनको इस बारे में जानकारी नहीं है, अधिकारियों को जानकारी, यानी कि एक ऐसा बजट राज्य में बन रहा है कि जिसकी जानकारी विभाग के मंत्री को ही नहीं। यानी साफ है कि कहीं और से बजट तैयार किए जा रहे हैं, अधिकारी किसी और को जो है अपना नोटिस जो है अधिकारी किसी और को दे रहे, यानी मुख्यमंत्री संभाल रहे पूरा बात को। अब दूसरे जो मंत्री हैं दीपिका पांडे से, ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेवारी इनके ऊपर है। इनसे ज्यादा पावर इनके सचिव के पास है।
ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान सचिव तो मनोज कुमार है, और मनोज कुमार इसलिए इनके विभाग के सचिव हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के खासम खास है, और ग्रामीण विकास विभाग की हर एक जानकारी सीएमओ तक, मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचाना इनका प्रमुख काम है। यानी कोई भी फैसला, कोई भी काम, कोई भी ट्रांसफर पोस्ट इन दीपिका पांडे सिंह अपने से नहीं ले सकते, चाहे वो छोटा काम हो या फिर बड़ा काम। बड़ा काम तो दूर की बात। अब एक एग्जाम्पल हम करते हैं। जब तत्कालीन इनके सचिव थे श्रीनिवासन, उस समय एक कार्रवाई की थी इन्होंने एक इंजीनियर पर, उनका ट्रांसफर किया। दीपिका पांडे सिंह ने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इनके ही विभाग के सचिव ने उनको वापस बुला लिया। तो अब अंदाजा लगाएं कि जिनको विभाग के मंत्री जी ट्रांसफर कर दे रही, उन पर कार्रवाई कर रही है और उनका ट्रांसफर तबादला कर दिया जा रहा है, उन्हीं के सचिव जो उनको वापस बुला लिया। तो स्थिति को आप भी समझिए। अब दो मंत्रियों का हाल आपने सुन लिया, देख लिया। अब तीसरे मंत्री इरफान अंसारी, इनका तो बात ही नहीं रहा है। इनके सचिव ही मानव विभाग चला रहे। ये सबसे ज्यादा समय गंवाते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुश करने, क्योंकि राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं। इनकी लड़ाई रिम्स के डायरेक्टर से ही हो जाती है। इनसे भी विभाग संभल, क्योंकि इनके ऊपर जो है इनके सचिव हैं, और हर काम करने के लिए सचिव से ही पूछते हैं कि भैया ये वाला करे ना करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछते हैं, क्योंकि रिम्स 2 का भी जो बात सामने आया था तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सब कुछ किए थे, बाद में इनको जानकारी हाथ लगी। तो वर्तमान स्थिति अब जो स्वास्थ्य मंत्री उनकी है। अब चौथा मंत्री है शिल्पी नेहाती। विवादों से, ऑन स्क्रीन विवादों से ये दूर रहते हैं, पढ़ी लिखी मंत्री भी है, विभाग चला रही। इनके पिता बंधु तिर्की, हालांकि बंधु तिर्की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की टकराहट अलग है, लेकिन ये अपने लाइन लेंथ में ही रहती है कि जितना बजट के समय योजना बन गई उसी योजना में ही रहती है। और बहुत ज़्यादा करने को तो कृषि विभाग में बहुत सारे काम है, लेकिन उस बजट से वो हटती नहीं, उसी लाइन लेंथ में रहती है। यही कारण है कि अपने विभाग में ये जो है सचिवों से तालमेल बनाकर ये चल रहे हैं। लेकिन ये भी अछूते नहीं है, इनके विभाग की भी पूरी जानकारी सीएमओ के पास है कि कौन क्या कर रहा है। और कोई बड़ा फैसला किया जाता है तो बिना मुख्यमंत्री के आदेश से कोई भी काम नहीं होता। तो ये स्थिति है चारों मंत्री। अब चारों विभाग के मंत्रियों का तो स्थिति आपने पढ़ सुन लिया। अब कांग्रेस कोटे के बोर्ड, आवास और आयोग के जो अध्यक्ष बने, हालांकि कईयों का तो कार्यकाल अब खत्म होने को कुछ दिन बचे, लेकिन इनका हाल तो विभागीय मंत्री से भी बुरा है। इनको तो कुर्सी मिल गई है लेकिन पावर नहीं मिला। अब मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन है रविंदर सिंह। इनको मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन तो बनाया गया, लेकिन पावर जो है वो शून्य है। और यही कारण है कि ये अपने कैबिन में, अपने कार्यालय पे, जो मार्केटिंग बोर्ड का कार्यालय, उसमें वो ज़्यादा समय रहते नहीं, क्योंकि इनके पास कोई पावर नहीं है, कोई डिसीजन टेकिंग पावर नहीं। जबकि इनका करने का काम मार्केट को लेकर बहुत काम है, कई सारी योजनाएं ये शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पावर नहीं है। और ये हमेशा जो है कभी मुख्यमंत्री आवास तो कभी, क्योंकि इनके ही पार्टी के पास जो है यह विभाग है, कृषि विभाग, लेकिन फिर भी इनका फाइल आगे नहीं बढ़ता। अब दूसरा आयोग जो है बोर्ड, गौ सेवा आयोग। गौ सेवा आयोग भी करने को, गौ सेवा आयोग का पहली बार जो है विभाग गौ सेवा आयोग के चेयरमैन राजीव रंजन को बनाया गया, उप कार्यालय इनको मिली, लेकिन फिर भी ये जो है काम नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इनको पैसे ही नहीं, इनके विभाग को पैसा ही नहीं दिया। कई सारी इन्होंने योजनाएं बनाई, लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं मिली। सार्वजनिक स्थानों पर इनकी तारीफ तो हुई, इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट तो बनाया, मुख्यमंत्री को भी एक अपना प्रपोजल इन्होंने बताया कि वो किस तरीके से काम करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनके विभाग को पैसा नहीं मिला। धार्मिक न्यास बोर्ड भी इसी तरीके से, इनके चेयरमैन है जयशंकर पाठक। अब बात कर लेते हैं आवास बोर्ड। आवास बोर्ड का अपना फंड है, लेकिन ये आयोग भी जो है, आवास बोर्ड जो है, वो करने को कुछ नहीं, सिर्फ नोटिस भेजती, इसके अलावा कुछ नहीं, कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश नहीं है। तो अपने बोर्ड निगम आयोगों की भी स्थिति कांग्रेस को जो मिले उसका आपने देख लिया।
एक और विभाग इन कांग्रेस को मिला, युवा आयोग। उसके चेयरमैन है कुमार गौरव, जो जयमंगल के भाई भी, अनूप सिंह के भाई भी। वो उनके पास भी युवाओं के लिए करने के लिए कोई काम है, लेकिन कोई काम इनका भी दिखता नहीं, क्योंकि पावर किसी को भी छूट, आज़ादी जो है काम करने की नहीं। यही कारण है कि इनका काम दिखता नहीं। समझिए आप इसी तरीके से कि सभी को एक अच्छी चमचमाती हुई कार, सबसे महंगी कार मिल तो गई है, लेकिन उसका इंजन ही क्या है। सिर्फ आप कार में बैठकर जो है उसकी कुर्सी का, कार की कुर्सी का मजा ले सकते हैं, फोटो खिंचा सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक कदम भी उस गाड़ी को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ना उसकी चाबी आपके पास है, ना ही इंजन। तो बहरहाल कांग्रेस की स्थिति सरकार में यही है, विभाग, बोर्ड, आयोग सब कुछ मिल तो गया है, लेकिन पावर शून्य है। और यही कारण है कि कांग्रेस इन दिनों बिखलाई हुई, और यही कारण है कि आरोप जो वर्तमान में चीजें चल रही, उसका एक कारण ये भी है कि कांग्रेस की जो नाराजगी आई है। लेकिन सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस अधिकारियों तक ही सीमित रह रही है, ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुरा ना हो। बहरहाल ये कांग्रेस की स्थिति है कि सत्ता में रह के भी कैसे कांग्रेस सत्ता में दूर है, इसका एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने आपको बताया। बहरहाल इसे सब अपने अपने चश्मे से देखें और समझे, बाकी आप पे हम छोड़ते हैं। और कांग्रेस, ये तो कांग्रेस का अपनी आज़ादी है कि वो इसे किस तरीके से। नमस्कार, जोहार।